शौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। मन में विचार किया कि मैंने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की है, इतने सुंदर पुराण की रचना की है, तो इसका सबसे पहला सुनने का अधिकारी कौन है? सबसे पहले मैं इस कथा को किसको सुनाऊंगा? मेरी इच्छा होती है कि जिसने काम को जीता, जिसने क्रोध को जीता, जिसने छल को जीता, कपट को जीता, ऐसा अगर कोई महापुरुष मिले तो मैं उसको कथा सुनाऊंगा। वेद व्यास जी ने सब जगह देखा, परंतु उनको ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो। बड़े उदास वेद व्यास जी महाराज, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से उनके मन में विचार आया कि ओहो, ऐसा तो केवल एक ही महापुरुष है कि वो तो मेरा औरस पुत्र है, वही कथा को सुनने का प्रथम अधिकारी है। मुझे विश्वास है उसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। अगर मैं उसको प्रथम कथा का श्रवण कराऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। वही है प्रथम कथा सुनने का अधिकारी। परंतु वो तो जंगल में निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। केवल मतलब है तो गोविंद से, केवल मतलब है तो बांके बिहारी से, केवल मतलब है तो राधा जी से, दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो जंगल में से कैसे आ गया? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज को पता है कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तो जन्म होते ही वन को चले गए थे। इसका मतलब क्या? कि भगवान की जो माया है उसका असर मेरे पुत्र पर नहीं है, और जिसका असर, जिस माया का असर किसी के ऊपर नहीं है, तो ये मानो उसका संबंध केवल परमात्मा से रहता है, और जो माया में जकड़ा हुआ है उसका संबंध परमात्मा से हो नहीं सकता है। अब सुखदेव जी को लाने का क्या उपाय किया जाए? वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि जिस परमात्मा की समाधि में वह बैठा है, जिस परमात्मा से वह प्रेम करता है, अगर उसकी कथा उसके कानों में पड़े थोड़ी सी, तो उसको जानने के लिए मेरा पुत्र वन में से मेरे पास में आएगा। तो महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिए कि जहां मेरा बेटा बैठा हो उनके पास में जाकर के यह श्लोक बोलना कि बर्हा पीड़म नटबर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती च माला। इसमें
भगवान की सुंदरता का व्याख्यान है। बरहा पीड़म नट बर बपू, जिनका नटों में श्रेष्ठ बपू है। मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहन रखा है। कर्णयो कर्णकारम, कानों में कर्ण फूल हैं, वो झिलमिला रहे हैं। कनक कपसम बैजयंतीम च माला, वक्ष स्थल पर बैजयंती माला शोभायमान हो रही है। हाथों में मुरली शोभायमान हो रही है। कितना सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का। ये श्लोक महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव जी के पास में जाकर के बोला। सुखदेव जी की समाधि खुली और सुखदेव जी ने मन में विचार किया, ओहो मेरे गोविंद का कितनी सुंदरता है, मेरे गोविंद की, मेरे प्रभु की कितनी सुंदरता है। अरे भैया, किसने ये शब्द बोला है, यह श्लोक किसने बोला है, आगे बोलो ना। वहां पर शिष्य खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, हे सुखदेव जी, हमने बोला है। कि भैया आगे बोलो ना, कितनी सुंदर कथा कही है आपने मेरे लिए। कि सुखदेव जी, अगर आपको आगे कथा जाननी है तो ऐसे श्लोक आपके पिताजी 18,000 हैं।